नमस्कार, कृषि जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि त्यागी। कृषि में किसानों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आर्थिक सुरक्षा। और आर्थिक सुरक्षा उन्हें कैसे मिलती है? फसल बीमा से। लेकिन कई किसानों को फसल बीमा के बारे में ज्यादा जानकारी ही नहीं है। तो ऐसे में भारतीय कृषि बीमा कंपनी ने एक कदम आगे बढ़ाया है और किसानों को कृषि बीमा के लिए अवेयरनेस करने के लिए काफी प्रोग्राम चलाए हैं। क्या कुछ ऐसा एआईसी के माध्यम से चलाया जा रहा है जिससे किसान अवेयर हों और अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए आगे आएं? और भी बहुत सारे उत्पाद हैं। कौन कौन से उत्पाद एआईसी लेकर आई है जिससे किसानों को लाभ मिल सके, और कौन कौन से सेक्टर में कृषि बीमा को कवर अप किया जा रहा है? बहुत सारी जानकारी है, बहुत सारी उत्पाद हैं और बहुत सारी योजनाएं हैं जो विभिन्न विभिन्न राज्यों में चलाई जा रही हैं। भारतीय कृषि बीमा कंपनी एक बहुत बड़ा नाम है कृषि बीमा के क्षेत्र में। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय कृषि बीमा कंपनी के प्रचार प्रसार विभाग से प्रबंधक वंदना चावला जी, जो कि हमें बताएंगी कि कृषि बीमा किसानों के लिए क्यों जरूरी है और कैसे इसके लिए जागरूकता फैलाई जा रही है। तो वंदना जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। कृषि मंथन में मैम आपने हमें समय दिया इसके लिए। वंदना जी, सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल करना चाहती हूँ कि आखिर कृषि बीमा जागरूकता क्या है और क्यों ये बहुत जरूरी है किसानों के लिए? धन्यवाद अंजुल जी, धन्यवाद कृषि जागरण को और इस प्रोग्राम कृषि मंथन जो है। और मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूंगी कृषि मंथन को कि आपने मुझे अपने बहुत सारे किसान भाई बहनों से जोड़ा जी। तो अंजुल जी, जो आपने सवाल किया कि कृषि बीमा की जागरूकता कितनी को जरूरी है या क्यों आवश्यक है, तो इसका जवाब ये है कि बिना जागरूकता के, बिना अवेयरनेस के हमें पता ही नहीं होगा कि ऐसा कोई प्रोडक्ट है भी है। अब जैसे हम इंसान अपनी लाइफ में इंटरेस्टेड हैं, हम जीना चाहते हैं। अब हम घर से बाहर जाते हैं तो कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। इन सारी चीज़ों को लेकर हम लाइफ इंश्योरेंस यानी कि जीवन बीमा भी लेते हैं। उसी तरीके से हमारे स्कूटर, मोटर गाड़ियाँ, जब भी हम घर से बाहर निकालते हैं तो पहले हम ये देखते हैं हमारे पास मोटर बीमा है या नहीं। तो उसी तरीके से जो किसान की फसल है, जिसमें उसने अपना खून पसीना एक लगा कर रखा है, जो कि उसका अन्नदाता है बेसिकली, तो उन किसानों की फसलों को जो मौसमी विपत्तियों से घिरी रहती हैं, हमेशा बाहर रहती हैं, ओलावृष्टि, धूप, भूस्खलन, बेमौसमी बारिश वगैरह से उसको हमेशा ही खतरा रहता है जी। तो क्या हमें नहीं लगता कि जैसे हम बाहर जाते हुए एक कदम भी नहीं निकालते, हमें यूं लगता है कि हमारे पास जीवन बीमा होना चाहिए। हम हवाई यात्रा करते हैं, उसमें भी इंश्योरेंस का एक पार्ट रहता है। अगर आप रेल से यात्रा कर रहे हैं तो टिकट में आपके इंश्योरेंस के भी कई बार चार्जेस रहते हैं। तो उसी तरीके से जो कि किसान की मेहनत लागत ये चीज़ है, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है जिसके भरोसे पे वो अपनी पूरी जिंदगी व्यतीत करता है। तो ये जो फसलें हैं, इनका बीमा भी उतना ही आवश्यक है जितना हम सभी का, क्योंकि ये जो क्रॉप्स हैं या ये जो फसलें हैं, ये घर के अंदर सुरक्षित एनवायरनमेंट में नहीं है, ये बाहर ही खड़ी हैं, जहाँ पे ओलावृष्टि, कोई कीड़े मकोड़े, पेस्ट्स, इंसेक्ट्स, बीमारियां, भूस्खलन, गर्मी इत्यादि इनको कहीं भी नुकसान कर सकती है। तो अगर हमारे किसान के पास अवेयरनेस ही नहीं होगी, जागरूकता ही नहीं होगी कि हाँ एक ऐसी कंपनी है जो फसल का भी बीमा करती है, उसके बिना तो ये संभव ही नहीं है कि कोई किसान अपनी फसल का बीमा करा पाए जी। और जागरूकता के लिए हमारी भारत सरकार, राज्य सरकार भी बहुत साथ दे रही हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना, दो ऐसी पॉलिसीज हैं सरकार की जिसमें काफी ध्यान दिया जाता है कि इसकी अवेयरनेस फैलाई जाए हर माध्यम से जी। तो अंजुल जी, जैसे आपको पता है, ये कृषि जागरण भी हमारे लिए बहुत बड़ा मंच है किसानों के साथ जुड़ने का और जागरूकता फैलाने का। इसके अलावा बहुत सारे अभियान जो हैं वो सरकार के द्वारा चलते रहते हैं जी, जिनमें से दो मेजर अभियान हैं, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ और क्रॉप इंश्योरेंस वीक यानी कि बीमा जागरूकता सप्ताह जी। ये सप्ताह साल में 2 बार मनाया जाता है, पहला हफ्ता जुलाई का और पहला हफ्ता ही दिसंबर का। इसमें विभिन्न राज्य और विभिन्न हमारे जो रीजनल ऑफिसेज हैं, क्षेत्रीय कार्यालय और हेड ऑफिस जो कि दिल्ली में है, हम सारे ये 7 दिनों में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाने का प्रयास करते हैं जी। अब जागरूकता फैलाने के बहुत सारे माध्यम हैं, मीडिया है, डिजिटल मीडिया है,
अखबारों के जरिए हम लोग ये जागरूकता फैलाते हैं। दूरदर्शन पर हमारे कई प्रोग्रामिंग में हमारी स्पॉन्सरशिप रहती हैं। आप अगर डीडी किसान या डीडी न्यूज़ देखें तो नीचे एक रिबन चलता रहता है जिसमें हमारा टोल फ्री नंबर या हमारी कंपनी की मशहूरी होती रहती है, ताकि लोग अवेयर हों। जितने लोग डीडी न्यूज़ या डीडी किसान देख रहे हैं वो जागरूक हों कि हाँ, ऐसी कंपनी है जो कि फसल बीमा और कृषि के क्षेत्र में सुविधाएं प्रोवाइड करती है बीमा के जरिए से। जी वंदना जी, मैं थोड़ा प्रचार, जैसे आप प्रचार प्रसार डिपार्टमेंट संभालती हैं, तो थोड़ा मैं इस पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। आज जो हमारे किसान है वर्तमान में बहुत ज्यादा डिजिटल नहीं है, बहुत ज्यादा अवेयर भी नहीं है संसाधनों को लेकर, वो चाहे डिजिटल माध्यम हो या टीवी का माध्यम हो। कुछ ऐसे दुर्गम इलाकों में भी रहते हैं जो बहुत दूर दराज है, जहाँ पर सिर्फ रेडियो भी बमुश्किल ही पहुंच पाती है। तो ऐसे इलाकों के लिए आप क्या प्लान या क्या स्ट्रेटेजी बनाते हैं किसान? जी हाँ, हमारा जो किसान है दुर्गम इलाकों में रहने वाला स्पेशली, देखिए आजकल काफी जो है ना किसानों के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, डिजिटल मीडिया भी आ गया है, पर बिल्कुल सही कह रही है कि प्रतिशत बहुत कम है। सम वेरी लेस परसेंटेज ऑफ फार्मर्स आर देयर हु आर डिजिटली इन्वॉल्व्ड। और कहीं ना कहीं भरोसे का भी एक सवाल है कि भरोसा किस पर करें हैं। राइट। तो दुर्गम इलाकों के लिए ना, या भरोसे की जो आपने बात की, देखिए फेस टू फेस जो इंटरेक्शन होती है उससे बड़ा ऑथेंटिक सोर्स ऑफ भरोसा तो हो ही नहीं सकता है। तो उसके लिए भी एक अभियान है, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। ये सरकार का ही एक अभियान है जो कि सभी जितने भी एम्पैनल्ड एजेंसियां, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनको करना होता है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये बात बताने में कि रबी 22-23 और खरीफ 23 को ये दोनों सीजन का टोटल मिला के मेरी पॉलिसी मेरे हाथ क्या है, इसमें हर किसान की पॉलिसी डोर टू डोर पहुंचाई जाती है हमारे रिप्रेजेंटेटिव द्वारा। तो उससे क्या होता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन हो जाता है, भरोसा जो है वो और ज्यादा पक्का होता है। ऐसा नहीं है कि उनका बीमा हो गया तो डिजिटली पॉलिसी अपलोड तो हो गई पोर्टल पे, पर उनको भी कैसे पता चले। बिल्कुल। तो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ ने बहुत बड़ा अपना योगदान दिया है इसमें, और 3.5 करोड़ से ज्यादा पॉलिसीज हमने डोर टू डोर बांटी हैं AIC के फार्मर्स को इस अभियान के द्वारा, सिर्फ रबी 22-23 और खरीफ 23 के माध्यम से। इसके अलावा क्यों डिजिटल के अलावा बहुत सारे माध्यम हैं, जैसे पब्लिसिटी वैन है हमारी। बहुत सारे क्षेत्रीय कार्यालयों में हम पब्लिसिटी वैन के द्वारा डोर टू डोर या जिस तरह बोलते हैं ना ऑडियो पब्लिसिटी हम करते हैं। हमारी वैन वहां घूमती है जो भी हमारे एरियाज हैं, गांव से गांव, घर से घर तक। और बहुत बार तो हमने ये भी सोचा है कि एक ऐसी ऑडियो वीडियो पब्लिसिटी वैन को हम लॉन्च करें कि वहाँ पे ना जो वैन होती है, क्योंकि 15-20 दिन का रूट मैप होता है, तो 15-20 दिन में वैन खड़ेगी भी, रेस्ट भी करेगी, कहीं हॉल्ट भी करेगी। तो जहाँ जहाँ वैन हॉल्ट करे, हम ये सोच रहे हैं कि एक ऐसा टेलीफिल्म या डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाए जिसमें किसानों को पता चले कि हाँ यस, फसल बीमा और AIC जो है किस तरह से आपके काम में कारगर है और किस तरह से आपकी फसलों और बाकी कृषि संपदाओं को सुरक्षित कर रही है और क्यों जरूरी है। बिल्कुल जी। अच्छा वंदना जी, मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहूंगी। ये भी बताएं कि किसानों को किस किस सेक्टर में आप पॉलिसीज, ये बीमा, कृषि बीमा पॉलिसीज प्रोवाइड करा रहे हैं, किन किन कृषि के किन किन सेक्टर्स को कवर किया जा रहा है? कवर कर, बिल्कुल ठीक। पहले जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी 20 दिसंबर 2002 को स्थापित हुई, तो तब से अब तक हम सिर्फ फसल बीमा कर रहे थे जी। अभी हाल ही में हमें IRDA से लाइसेंस मिला है कृषि उत्पाद का बीमा करने के लिए भी, और उन उत्पादों में फसल के अलावा भी और प्रोडक्ट्स शामिल हैं, जैसे कि पशुधन, तो इसको हम पशुधन बीमा के अंडर कवर करते हैं। हमने सेरिकल्चर शुरू किया है पायलट बेसिस पे, जहाँ पे हम कुकून का इंश्योरेंस करते रहे हैं जी। उसके अलावा फिशरीज का श्रिम्प इंश्योरेंस भी हमने किया है पायलट बेसिस पे। ये सारे जो हमारे इन हाउस प्रोडक्ट्स हैं, इनके अलावा संपूर्ण फसल कवच, संपूर्ण ऋतु कवच, भावांतर योजना, फसल की ही बात करें तो कुछ स्पेशल फसलें जैसे इलायची है, तो इसका भी हम कार्डमम इंश्योरेंस भी हम कर रहे हैं, ऑफ कोर्स सब्सिडी के माध्यम से, जो कि राज्य सरकार हमें देती है। तो अब क्योंकि सिर्फ हम फसल में ही नहीं है, नाउ वी आर एक्सपेंडिंग आवरसेल्फ इनटू कैटल, पोल्ट्री, सेरिकल्चर, वर्मिकल्चर, फिशरीज एक्सेट्रा, और ये सारा कार्य शुरू हो रखा है पायलट बेसिस पे अभी तक जी। तो मैम थोड़ा सा आप ये बताना चाहेंगे कि जो अपने प्रोजेक्ट चलाए हुए हैं, जो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं।
हाँ देखिए, अभी क्योंकि बिल्कुल नेसेंट और नई स्टेज पे हैं, अभी तो हम टीथिंग प्रॉब्लम्स ही फेस कर रहे हैं। जैसे डेटा की कमी हो जाती है कई बार, तो हमें पहले पूरा सर्वे करना पड़ता है कि अगर यहाँ पे हम ये प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो कितने परसेंटेज संभावना है कि ये प्रोडक्ट लोगों की नीड्स को केटर करेगा या नहीं। अभी हम थोड़े से नेसेंट स्टेजेस में हैं। बहरहाल हमने पायलट बेसिस पे ये सारे प्रोजेक्ट्स चलाए हैं। पशुधन कवच इन एसोसिएशन विद नेशनल लाइवलीहुड मिशन इन सम स्टेट्स। सेरिकल्चर हमने किया है। फिशरीज, जिसको हम श्रिम्प इंश्योरेंस भी कह देते हैं, मत्स्य पालन, उसमें भी हमने पायलट बेसिस पे प्रोजेक्ट चलाया है। WBCS कार्डमम जो है वो अब जानती है, वो तो चल ही रहा है। तो पोल्ट्री इंश्योरेंस भी हमारे प्लान्स में है। तो वी आर आने वाले समय में पोल्ट्री का भी शामिल किया जाएगा, किया जा सकता है, किया जा सकता है। हमारे लिए हमारे पास एक अलग से वर्ग है, सेपरेट वर्ग, जिसको हम इमर्जिंग मार्केट बोलते हैं। ये वो पूरी टीम है जो कि इसके रिसर्च एंड सर्वे में लगी हुई है कि कौन सा प्रोडक्ट किस तरह से डेवलप किया जाए और किस किस जगह उस प्रोडक्ट की आवश्यकता है। और इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। पोल्ट्री में बहुत ज्यादा खतरे भी रहते हैं, नुकसान की संभावना यस ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब नुकसान की संभावना ज्यादा है, कॉस्ट ज्यादा है, लागत ज्यादा है, ऑफ कोर्स ऐसा जो प्रोडक्ट है ना वो पूरे R&D के बाद ही लॉन्च करना चाहिए। और जैसा मैंने आपको बताया, हमारे पास इमर्जिंग मार्केट एक अलग से विंग है, हमारे पास R&D का एक अलग से विंग है। तो बहुत सारी भर्तियां भी की जा रही हैं। जो लोग स्पेशलाइज्ड हैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से, अभी हाल ही में उनकी रिक्रूटमेंट की गई है। तो मुझे लगता है कि कृषि बीमा को कृषि उत्पादों में भी लाएंगे हम, फसल के अलावा। और आने वाले समय में बहुत बड़ा सेक्टर बन सकता है, अपने आप में एक बड़ा सेक्टर बन जाएगा। बिल्कुल। और बहुत बड़ा डिपार्टमेंट बनने वाला है एग्रीकल्चर बिल्कुल बीमा को लेकर। तो मैम, आपने बहुत गहराई से जानकारी दी कौन कौन से उत्पाद पे काम किया जा रहा है। मैम, थोड़ा हमें ये, हमारे किसान साथियों को ये भी बताएं कि भारतीय कृषि बीमा से कंपनी से जुड़ने के लिए किसानों को कहाँ संपर्क करना चाहिए। एक सबसे बड़ा जो यहाँ पे लूप होल्स नजर आता है, किसानों को संपर्क समय पर नहीं हो पाता है, तो इस बारे में थोड़ा बताएं। जी, तो ये प्रॉब्लम हमने भी फेस की है, हमने भी फील किया है, सरकार को भी ये बताया है। तो सरकार ने ही हमें दिशा निर्देश दिए। पहले क्या होता था कि रीजनल ऑफिस का एक टैग कर दिया जाता है, ये 4 स्टेट जो हैं ये क्षेत्रीय कार्यालय के अंडर आएंगे। पर अब जैसे जागरूकता की बात करें तो जागरूकता बढ़ाने के लिए ऑफ कोर्स हमें अपने चैनल्स भी बढ़ाने पड़ेंगे। उसके लिए क्या किया है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ने सरकार के दिशा निर्देश और सरकार के सहयोग से ही क्या किया है कि हर राज्य में जितने भी हमारे क्षेत्रीय कार्यालय हैं, सबके अपने अपने लोकल टोल फ्री नंबर हैं। आप उन पे जाके संपर्क कर सकते हैं। कई बार कुछ किसानों के साथ लैंग्वेज कंस्ट्रेंट भी आ जाता है। मान लीजिए साउथ या दक्षिण भारत से कोई किसान अगर हमसे पूछना चाह रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो अच्छी हिंदी या अंग्रेजी बोलता हो, उसको अपनी ही भाषा में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो जो हमारा क्षेत्रीय कार्यालय उस एरिया को केटर करता हुआ, वहां पे एक लोकल टोल फ्री नंबर है जिसमें किसान बिना किसी चार्जेस को वो किए, बिना किसी खर्चे के इस टोल फ्री नंबर पे फोन कर सकता है और जानकारी ले सकता है। पहले सिर्फ सेंट्रलाइज्ड टोल फ्री नंबर हुआ करता था, बट अब सेंट्रलाइज्ड के साथ साथ हर राज्य का अपना एक टोल फ्री नंबर है, ताकि वो लैंग्वेज बैरियर से हट सके। ओके। और इसके अलावा संपर्क के लिए हमारा काफ़ी फील्ड स्टाफ है। पहले इतना फील्ड स्टाफ नहीं हुआ करता था। आज की डेट में तकरीबन 2000 लोग हैं जो फील्ड स्टाफ के तौर पे काम कर रहे हैं। उसमें डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और फील्ड स्टाफ भी शामिल है। मुझे लगता है संपर्क करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें एक इमारत की ज़रूरत हो। एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो भी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी को उतने ही अच्छे से दर्शा सकता है। एंड वो जो फील्ड स्टाफ है ये लोकल वहीं का ही इंसान होता है, एंड उसको लैंग्वेज कंस्ट्रेंट का कोई वो नहीं है। वो उनकी बात समझ सकता है, उनके बात को जवाब दे सकता है ठीक से, जो भी वो किसान पूछना चाह रहे हैं। तो देयर विल बी लेसर कम्युनिकेशन गैप जब लोकल हम किसी को फील्ड स्टाफ रखते हैं। तो जी, वंदना जी, मुझे ये भी बताएं कि हमारे किसान साथियों को अगर वो कृषि बीमा चुन रहे हैं तो उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बातें क्या होनी चाहिए? क्या ऐसे बिंदु हो महत्वपूर्ण जिन पे वो ध्यान रख सके? हाँ, सबसे पहले जो कोई भी इंसान अगर हम बीमा लेते हैं, चाहे कोई भी बीमा हो, फसल बीमा हो, जीवन बीमा हो, कोई भी बीमा हो, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या ये हमारे जोखिमों को कवर करता है जी। क्या ये हमारी चुनी हुई फसलों को कवर करता है? क्या ये हमें टाइम पे क्लेम दे सकता है? इसकी क्लेम रेशो कितनी है? क्या ये ट्रांसपेरेंट है? अगर हमारा क्लेम इतना इतना बन रहा है तो कोई ऐसी प्रणाली है जहां से हमें पता चल जाए कि ये क्लेम कैसे कंप्यूट हुआ है? जी। इसमें सरकार की सब्सिडी है,
अगर है तो मेरा पॉलिसी की पूरी डिटेल्स क्या है, सरकार, राज्य सरकार कितनी सब्सिडी दे रहा है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कितनी सब्सिडी दे रही है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस को हम कितना पैसा दे रहे हैं, ये ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन, द क्लेम रेशियो, द रिस्क दैट इट इज कवरिंग, द क्रॉप्स दैट इट इज कवरिंग, और पिछला रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, और कितना परसेंटेज रेट मुझे चार्ज किया जा रहा है, कितना सब्सिडी में आ रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है बहुत जरूरी होती है अगर आप किसी भी तरीके का बीमा लेते हो तो। और कृषि बीमा इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर काइंड ऑफ बीमा। जी, एक्चुअली अगर हम किसानों की बीमा की बात करते हैं तो हम लोग अपनी जीवन की सुरक्षा के लिए बीमा करवाते हैं ताकि हमारे परिवार को दिक्कत ना आए या हमारे जो बच्चे हैं उनको दिक्कत ना आए। लेकिन जब किसान एक बीमा कराता है तो उसके मन में मानसिकता ये रहती है कि अगर नुकसान भी हो गया तो मुझे इतना मुनाफा तो मिल ही जाएगा, तो कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता इसमें इन्वेस्टमेंट टाइप को लेकर तो नहीं है। बिल्कुल, ये देखिए इन्वेस्टमेंट, ऐसे तो देखिए लाइफ इंश्योरेंस को भी हम इन्वेस्टमेंट की तरह ही, देयर आर सो मेनी प्लान्स आज की डेट में, मनी बैक प्लान भी है, एंडोमेंट प्लान है ना, तो इतने इतने सालों बाद आपको इतना कैशबैक मिलता रहेगा। जीवन बीमा में ये चीज समझ में आती है, पर कृषि बीमा में देखो बीमा जो है ना एज सच क्या होता है, एक मिसकंसेप्शन तो जरूर है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस में है, चाहे वो क्रॉप इंश्योरेंस में है, चाहे वो किसी तरीके के इंश्योरेंस में, पर लाइफ इंश्योरेंस या इंश्योरेंस एज सच ना क्लियर कर देता है कि इंश्योरेंस कभी भी आपके मुनाफे के लिए नहीं होता है। इंश्योरेंस इज अ प्रोसेस ऑफ मिटिगेशन ऑफ योर रिस्क एंड लॉसेज, कि अगर आपको आपकी लागत इतनी लगी है, मान लो 10,000 रुपये लागत लगी आपकी फसल पे, किसी वजह से इस फसल को नुकसान हो जाता है, तो कम से कम आपकी लागत रिकवर हो जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 10,000 की फसल अगर 20,000 में बिकनी होती तो अगर हम इंश्योरेंस ही 20 का दे रहे होते वो एक तरह से इनकम गारंटी हो जाती, बट जहां इंश्योरेंस की बात करें वहां द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस इज टू पुट द पर्सन इन द प्लेस बिफोर द लॉस, कि दुर्घटना से पहले या नुकसान से पहले जो इंसान जिस आर्थिक स्थिति में था तकरीबन उतनी ही आर्थिक स्थिति में हमें वापस लाना, ना कि मुनाफा। जी, जहां तक ये मुनाफे वाली बात है, ये सारी मानसिकता खत्म होगी अगर हम प्रॉपर अवेयरनेस फैलाएंगे जागरूकता से ही। जागरूकता और नॉलेज के अलावा इसका और कोई तोड़ नहीं है। तो आप हमारे कृषि जागरण के माध्यम से किसानों को इस बारे में जरूर एक ऐसा सकारात्मक संदेश जरूर दे ताकि वो इस मानसिकता से बाहर निकल आए। बिल्कुल, तो मेरे किसान भाई बहनों के लिए मेरा एक ये संदेश है कि जिस तरह हम अपने आप से, हम अपने जीवन से प्यार करते हैं, हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे जीवन को नुकसान हो ताकि हम क्लेम ले सकें, कभी नहीं चाहेंगे हम। उसी तरीके से फसलें भी तो हम अपने बच्चों की तरह ही पालते हैं। कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे को सिर्फ इसलिए नुकसान हो ताकि वो क्लेम या दावा ले सके। और मैं ये बिल्कुल समझती हूँ कि सभी किसान बहन भाई जो भी अपने हाथ से फसलों को छोटे से बड़ा करते हैं वो एक बच्चे या औलाद की तरह ही करते हैं, और ये मानसिकता कि इसके नुकसान से मुझे कोई मुनाफा मिल जाए, तो मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा किसान होगा जो अपने बच्चे को नुकसान देकर दावा या क्लेम की आशा करता होगा। तो इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जो कि भगवान ना करे अगर आपकी फसल को किसी चीज का नुकसान हो जाता है तो आपको नुकसान के पहले की स्थिति में पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य है, और किसान का भी यही उद्देश्य होना चाहिए। और मैं पूरी तरीके से, मुझे ये विश्वास है कि कोई भी किसान जो कि फसलें अपने हाथ से उगा रहा है वो ऐसा कभी नहीं चाहेगा कि हमारी फसल को नुकसान हो सिर्फ इसलिए कि उसको मुनाफा चाहिए। मुनाफे के लिए अगर सम इंश्योरेंस की बात करें तो हमारे किसान साथियों को कितना एक मूल्यांकन अगर आप बताना चाहें तो कितना आंकड़ा ये निर्धारित किया जाता है कि प्रति एकड़ उसको इतना सम इंश्योर्ड मिलेगा किसी भी जोखिम के बाद या किसी भी आपदा के बाद? ये अंजुल जी क्या डिपेंड करता है कि आपकी नोटिफिकेशन, अधिसूचना आती है सरकार की तरफ से, उसमें सारी डिटेल लिखी रहती है कि प्रति हेक्टेयर इस फसल का इतना सम इंश्योर्ड है, इतना परसेंटेज उसका प्रीमियम है, इतना सरकार और राज्य सरकार और केंद्र सरकार सब्सिडी देगी, और किस किस हालत में किस किस हिसाब से उसको क्लेम दिया जाएगा, ये सारा अधिसूचना में भी रहता है। और सरकार का जो पोर्टल है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का, उस पे भी ये सारी जानकारी रहती है, जहाँ पे किसान अपना लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन नंबर देख के वो सारी जानकारी पा सकता है कि कितना हेक्टेयर या कितना एरिया उसका कवर्ड हुआ है, कितनी बीमित राशि है, किस किस कंडीशन में उसको भुगतान होगा और किस किस परसेंटेज से होगा। वंदना जी ये भी थोड़ा बताएं, एआईसी किसानों को बीमा सुरक्षा के साथ साथ और कौन कौन से लाभ भी उपलब्ध करवाती है?
देखिए, क्योंकि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी नाम से ही आप जान रहे हैं, ये बीमा ही प्रदान कराती है। हाँ, अब तक सिर्फ फसल बीमा में थे हम लोग, बट अब जैसे मैंने आपको बताया थोड़े टाइम पहले ही, थोड़े समय पहले हमें लाइसेंस मिला है IRDA के द्वारा कि हम कृषि बीमा के अलावा हम कृषि उत्पाद का भी बीमा कर सकते हैं, जिसमें कैटल्स हैं, जिसमें सिल्क वॉर्म है, जी 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 जी, ये सारा है। ठीक है, मत्स्य पालन है, ये सारी चीजें। तो वंदना जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा की, थोड़ा हमें ये भी बताएं कि इस पूरे अंतराल में कृषि बीमा का कंपनी जैसे काम कर रही है, तो इस पूरे अंतराल में बहुत अच्छे और कुछ चुनौतीपूर्ण पहलू भी आपके सामने आए होंगे, तो थोड़ा उसके बारे में जी जी जी। अब जैसे हमें पता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं जी। ठीक है, चुनौतियां भी आती हैं और अच्छा भी होता है, तो बीमा भी एक तरह का सिक्का ही है। अच्छा बुरा तो नहीं कहेंगे, खैर चुनौतियां जरूर कहेंगे जो हमारे सामने पेश आई। अच्छा में तो मैं ये बताऊंगी कि बहुत सारे किसानों को, जैसे हमने घर घर जाके मेरी पॉलिसी मेरे हाथ में 3.5 करोड़ लोगों को हमने पॉलिसियां बांटी हैं, तो ऑफ कोर्स बिना चैलेंजेस के तो ये पॉसिबल हो ही नहीं पाता था जी। है ना। तो अब तक किसान अपने पोर्टल से भी देख लेते थे कि अच्छाई चीज ये है कि बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट हुआ है हमारा पूरा सिस्टम, कि अब इंसान जो है, किसान जो है, वो पोर्टल से जाके लॉगिन करके देख लेता है उसको कौन सी पॉलिसी हुई है, कितना एरिया उसका बीच में आया है, कोई त्रुटि तो नहीं हुई है उनके डेटा में, वो वेरीफाई कर सकता है अपने फैक्ट्स जी। उसके क्लेम का क्या स्टेटस है, कब। अच्छा, और एक और अच्छाई जो है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ है, अकाउंट में ही आ जाता है क्लेम सीधा, तो उनको बार बार कहीं बैंक में या कहीं चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, सेंट्रलाइज हो गया है सारा कुछ। और अच्छा ये है कि फसलों के अलावा हमने बाकी इंश्योरेंसेस को भी कवर किया है, जैसे कैटल इंश्योरेंस मैंने आपको बताया, फिशरीज का बताया, सेरिकल्चर, वर्मिकल्चर एक्सेट्रा। अब एड ऐप भी लेकर आई है जो घर बैठे किसान करवा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और हमारी अपनी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, वो भी आई हैं। कृषि बीमा में काफी हम स्मार्ट स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ किसान ही नहीं, हमारी राज्य सरकार, बैंकर्स, चैनल पार्टनर्स, री इंश्योरर्स, ब्रोकर और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं कृषि बीमा के माध्यम से। चुनौतियों के बारे में ये बताना चाहूंगी, बहुत ही सटल तरीके की, कई बार बड़ी नई तरीके की चुनौतियां आती हैं हमारे पास। मान लीजिए कि किसी किसान से हमें ये मिला कि बाजरा की फसल उगाई है इस क्षेत्र में। अब वो क्षेत्र जो है सर्वे नंबर या खसरा नंबर होता है, वो कई बार खसरा नंबर थोड़ा सा एरिया किसी और खसरा नंबर में आता है, थोड़ा सा और किसी और, जहाँ पे बाजरा के अलावा कोई और फसल है, वहाँ सर्वे करने वालों को बहुत ही चुनौतियों का सामना करना पड़ जाता है। वंदना जी, हमारे किसान साथियों को ये जरूर समझना चाहेंगे कि AIC जैसे इतनी बड़ी कंपनी है और कृषि उत्पाद भी डिजाइन कर रही है, खासकर नए, तो बहुत से ऐसे चैलेंजेस हैं जो AIC ने फेस किए होंगे और कुछ अच्छे भी रहे होंगे, तो कुछ उनके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ जरूर अंजल जी, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है आपने। जैसे कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक क्रॉप इंश्योरेंस या कृषि बीमा भी हमारे लिए आसान नहीं था। ये जो नए उत्पादों की हम बात करें स्पेसिफिकली, उसमें तो क्या रहता है कि एक तो एरिया बहुत डाइवर्स है, आप जानते हैं हमारे भारत की जो टोपोग्राफी है ये बिल्कुल अलग रहती है, किसी स्टेट में क्या कंडीशन है, किसी स्टेट में क्या, क्लाइमेटिक चेंजेस आजकल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, है ना, सॉइल की कंडीशन सबके लिए अलग है, तो ये सारे उत्पाद बनाना ये बड़ा मुश्किल था। अब किसी एक मेडिसिन को आप सभी एलिमेंट्स के लिए नहीं यूज कर सकते, तो सिमिलरली टीम्स बनाई, R&D डिपार्टमेंट स्पेशल बनाया गया, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के लोगों को रिक्रूट किया गया, एमर्जिंग मार्केट नाम का एक बहुत बड़ा विंग बनाया है हमने। तो R&D को प्राथमिकता देते हुए बहुत सारा डेटा एनालिसिस एंड स्टडी करने के बाद पायलट प्रोजेक्ट्स चलाए हमने, जैसे पशुधन का है, सेरिकल्चर का हो गया, श्रिम्प इंश्योरेंस हो गया। पायलट प्रोजेक्ट्स कुछ सफल भी हुए, कुछ अभी प्रक्रिया में हैं। तो इन सबको मिला जुला के मैं तो यही कहूंगी कि ये चुनौतियां तो हमने फेस की हैं जी, पर फिर कहीं सफलता मिली भी है, कहीं सफलता मिलने के आसार भी हैं, कुछ प्रक्रिया में हैं। पर AIC की तरफ से मैं इतना सुनिश्चित करना चाहूंगी कि हम चुनौतियों से डरने वालों में से नहीं हैं और हम खूब कोशिश करते रहेंगे और ऐसे प्रोडक्ट या उत्पाद लाते रहेंगे पूरी स्टडी और एनालिसिस के बाद, जो कि किसानों के लिए वो लाभदायक हों जी। यानी कि किसान साथियों, आपके लिए AIC न केवल बीमा पॉलिसीज बनाती है,
बल्कि उनको पूरा सर्वे भी करती है, रिसर्च करती है, R&D डिपार्टमेंट के साथ मिलकर मार्केटिंग इमर्जिंग जो इनकी है वो उसको लेकर भी पूरी टीम काम करती है, ऑल ओवर इंडिया स्टेट वाइज काम करती है, ताकि आपके लिए एक बढ़िया और बेहतरीन उत्पाद बनाया जा सके और आपको आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाया जा सके। तो AIC की जो प्रचार प्रसार प्रबंधक वंदना चावला जी हमारे साथ जुड़ी हैं, उन्होंने बहुत गहनता से जानकारी हमें प्रोवाइड कराई है, बहुत अच्छी जानकारी उन्होंने प्रदान की है किस तरीके से किसानों के लिए इंश्योरेंस जागरूकता जरूरी है। आपको अपनी कृषि बीमा का कोई भी उत्पाद लेने से पहले किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कौन कौन से बिंदुओं पर आपको पूरा ध्यान देना चाहिए ताकि आपको क्लेम लेने में दिक्कत ना आए। तो वंदना जी, आपने बहुत अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे किसान साथियों के लिए ये इतनी अच्छी जानकारी साझा की। जाते जाते मैं जल्दी से आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, कोई संदेश, कोई अच्छा मैसेज आप हमारे साथियों को देना चाहे, किसान साथियों को, तो जरूर। किसान साथियों को मेरा सिर्फ एक ही संदेश है कि कृषि बीमा को आप ध्यान से पढ़ें। इसके सभी, जैसे मैडम ने भी बोला, आपको हर लेवल पर, हर बिंदु को आपको जांचना चाहिए। कृषि बीमा जो है एक बहुत ही बढ़िया समाधान है आपके जो वेदर वेगरीज या इन तरह के रिस्क को लेकर, जो कि हमारे हाथ में नहीं होते हैं। और जाहिर सी बात है कि हम अपनी फसलों के साथ भी उतना ही प्यार करते हैं जितना हम अपने आप के साथ, अपने जीवन के साथ और अपने बच्चों के साथ करते हैं। अगर हम उनकी सुरक्षा के लिए थोड़ा एफर्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि कृषि, ये जो फसल बीमा है या कृषि उत्पाद का बीमा है, इनके लिए भी अगर हमें थोड़ा एफर्ट लगाना पड़े तो ये घाटे का सौदा नहीं है, ये बहुत ही बढ़िया। और AIC का जैसा एक स्लोगन है, फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। धन्यवाद। तो वंदना जी ने जैसे आपको कहा कि फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा, तो मैं जाते जाते जल्दी से AIC के उन उत्पादों का नाम जरूर लेना चाहूंगी जो आपको हमेशा अपने ध्यान में रखने हैं। पशुओं के लिए संपूर्ण पशुधन कवच, ऋतु के लिए, मौसम की समस्याओं से जूझ रहे हैं अगर हमारे किसान, तो उसके लिए है संपूर्ण ऋतु कवच सुरक्षा। इसके अलावा फसल भावांतर कवच भी है, कार्डमम इंश्योरेंस भी ये कर रहे हैं। उसके अलावा सरल कृषि बीमा है और उसके साथ अपना बंगाल के किसानों के लिए बांग्ला शस्य बीमा, और भी बहुत सारे उत्पाद AIC बना रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा के साथ तो AIC जुड़ा हुआ ही है, जो कि सरकार की अपनी योजनाएं है। तो इतना सब कुछ AIC आपके लिए लेकर आ रहा है, तो आज ही अपनी इंश्योरेंस को सुनिश्चित करें। रबी की फसलों के लिए हालांकि 31 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन था, लेकिन कुछ राज्यों में इसको बढ़ाया भी गया है, तो अपनी फसलों को रजिस्टर जरूर कराएं रबी की फसलों के लिए। और देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।